एक मेरी फहरिस्त में एक ऐसा मज़ाहिया शायर जिसकी शोहरतें सिर्फ इस हिंदुस्तान में मुकीद नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में उसे बड़े ही अदब व एहतराम और मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। आज वो आपके दयार में तशरीफ लाए तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको गमों के झंझट से दूर निकालकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, आपके चेहरे पर हंसी आ जाए। इसके लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब सज्जाद झंझट से कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। मैं हूँ अगर खुशी तो मुझे कैद मत करो, बस्ती में ले चलो मुझे बच्चों में बांट दो। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बाकी का काम सज्जाद झंझट साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खासतौर से भाई साहब को। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। पहली मर्तबा सेसवान में मेरी हाजिरी भाई हिलाल साहब की हुक्म पर आपकी खिदमत में हाजिर, लेकिन मेरे साथ कोई ना कोई झंझट हो जाता है जहां भी जाता हूं। सेसवान में जब मैं हाजिर हुआ तो इत्तफाक से मेरी घड़ी कहीं लग गई थी या क्या हुआ कि उसका शीशा टूट गया था। मैं इस चक्कर में था कहीं इतनी देर है मुशायरे में ठीक करा लूं, इस इरादे से बाजार में घूम रहा था तो एक साहब ने घड़ियां टांग रखी थी। मैं सोचा कि घड़ी साज है, घड़ी ठीक करते हैं, तो घड़ी टांगी हुई देखी तो मैं उनसे मुखातिब हूं। मैंने कहा सर मेरी घड़ी का शीशा टूट गया, उसे ठीक कर दीजिए। कहले भाई साहब मैं तो खतने करता हूं। मैंने कहा आपने घड़ी क्यों टांग रखी फिर? कहला तू बता क्या टांगू? वाह 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 वाह। वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब मोहतरमा पढ़ रही थी, आप लोग बड़ा उस गजल को देख रहे थे तो सुन कम रहे थे। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के क्या कहने पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। वाह वाह वाह। मैं देखता हूं जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। और एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल के। क्या कहने वाह। लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल के। और तुझ पे आशिक है जमाना चूल्हा नो। क्या कहने, क्या रदीफ है वाह। तुझ पे आशिक है जमाना चूल्हा नौत, हो गया मैं भी दीवाना। क्या रदीफ है वाह। चूल्हा नौत और मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, हूं तेरा आशिक पुराना चूल्हा नौत। वाह वाह वाह। हूं तेरा आशिक पुराना चूल्हा नौत। और एक और फितरत बताऊं हम लोगों की या मेरी, कि कार्ड में दावत हो चाहे एक की, कार्ड में दावत हो चाहे एक की, फिर भी हम खाते हैं खाना। क्या कहने वाह। और रूबरू काजी के हाँ क्या कह दिया, क्या कहने, रूबरू काजी के हाँ क्या कह दिया, पड़ रहा है सबको निभाना चूल्हा नौत। वाह वाह। रूबरू काजी के हाँ क्या कह दिया, पड़ रहा है सबको निभाना। अच्छा काजी पे बात याद आई कि एक साहब काजी जी निकाह पढ़ा रहे थे, लड़की लड़का सामने बैठे थे, लड़की ने घूंघट निकाल रखा था। काजी साहब ने जैसे निकाह मुकम्मल हुआ तो लड़के ने पूछा कि काजी साहब क्या हदिया दिया जाए। पहली बार किसी ने फीस पूछी थी तो बोले कि आपने, अब इत्तेफाक था तो कहने लगे आपने चेहरा तो देखा होगा अपनी वाइफ का। लड़की कहने लगे जी, कहने उसकी खूबसूरती के हिसाब से पैसे दे दो। और वाकई लड़की का चेहरा देखा था तो उसकी 10 रुपए निकाल के काजी साहब को दे दो। बड़े मायूस हुए, लेकिन शर्त की इत्तेफाक देखे दोनों खड़ों के जैसे चले, घूंघट हट गया। कारी साहब ने भी लड़की की शक्ल देखी, लड़का आगे निकल गया था। 10 रुपए बड़ा मायूसी से रख रखे थे। जैसी शक्ल देखी लड़की की तो लड़के बेटे इधर आओ। कहले जी, कहले बाकी पैसे लेते जाओ। क्या कहने वाह 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 वाह।
अब एक और झंझट देखे। अभी पटना गया मैं, पटना के हवाले से मैं पूछता जा रहा था। पटना अल्लाह बड़ा लंबा सफर था, बहुत लंबा तवील सफर था। तो मैंने सोचा पटना कब आएगा, पटना कब आएगा। अभी परसों की बात है तो मैं साहब उतरा पटना। वहां भी मैंने पूछा, मोहतरमा से पूछ बैठा पटना, तो 4 मिसरे पटना कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा। एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। क्या कहने? मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा। एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। क्या कहने? वाह वाह वाह। वही साहब ने भी पढ़ लिया माशाल्लाह। मुशायरा जो मकामी थे कुंवर जावेद साहब ने माशाल्लाह फुल बहुत ज्यादा पढ़ा। आपने एक बार भी नहीं कहा पुराना है, लेकिन जो बाहर के शायर अगर जरा सा भी पुराना सुना आपने उन्हें फौरन टोक दिया कि पुराना है। लेकिन मकामी शायर की आप बहुत इज्जत करते हैं, चाहे 2 घंटे पुराना सुनाए आप खूब सुनते हैं। क्या कहने? वाह वाह। अब वही साहब ने भी पढ़ लिया, वरना मालिक थे मुशायरे का, नींद भी ना आते यार मेरा मुशायरा मैं नहीं पढ़ा। क्या कहने? वाह वाह माशाल्लाह मुकामी वही साहब ने भी पढ़ लिया। और बहुत अच्छा माशाल्लाह के शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। क्या कहने? वाह 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 वाह। हमारे फरीद भाई ने भी मोहब्बतों से नवाजा। वाह। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। क्या कहने? वाह 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 वाह। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। अब मुलाहिजा करें ये शेर जो मुझे बहुत पसंद है कि दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। वाह। दिल ने सदमों के बोझ उठाए हैं, अक्ल ने तो हराम की खाई। और एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, सुबह निकली है शाम की खाई। एक मिर्ची ने कर दिया झंझट, सुबह निकली है शाम की खाई। वो मज़ाहिया शायर अभी पढ़ रहे थे संभल से जो थे कि अगर हर बरस रंडवा कर देती है मुझे, इस बार तेरा बीमा कराऊंगा। एक साहब की बीवी बोली एक साहब से, कहने लगे कि आप सलीम की बीवी की मैयत में नहीं गए। हुआ यह था कि जो भी शादी करते थे वो मर जाती थी। तो तीसरी बीवी शादी की तो वो भी मर गई। तो वो तीसरी जब मरी तो उसकी बीवी, उनकी बीवी बोली, कहने लगा आप सलीम की बीवी की मैयत में नहीं गए, बहुत गलत बात है। कहने लगा कैसे किस मुंह से जाऊं, तीसरी बार बुलवा रहा, अब मैं उसे एक बार भी नहीं बुलवा सका। वाह 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 वाह। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। क्या कहने? वाह। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत 4 की है। और एक कथा और आपकी नजर करता हूँ, मुलाहिजा करें, एक दर्द एक कर्ब है शायर का। और ये भी सुने आप, अपने मुलाहिजा करें कि हम ही गद्दार हम ही मुजरिम है बे। क्या कहने? वाह। हम ही गद्दार हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में और हमारी होवे नसबंदी। क्या कहने? वाह 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 वाह। हम ही गद्दार हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में। क्या कहने? वाह 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 वाह। अच्छा एक और हमारी एक मजबूरी और है हम लोगों की, वो ये कि ईद की नमाज आप किसी वक्त भी रख देंगे। अक्सर ये होता है कि 9:30-10 बजे का वक्त यूं रखा जाता है कि पूरे महीने की मेहनत होती है, सब लोग इबादत करते हैं, तो इसलिए देर का वक्त रखा जाता है कि सब लोग बाजमात नमाज अदा कर लें। पूरे महीने रोजे रखे जाते हैं। हमारे यहाँ 9:30 बजे का वक्त था, लेकिन उसके बावजूद देखें कि हमारी क्या मजबूरी रहती है कि उसके बाद भी हम भाग के पकड़ते हैं। देखा होगा कि आखिर तक इमाम साहब ऐलान करते हैं कि साहब आ जाइए, सब नमाज जमात खड़ी होगी, उसके बाद भी भाग के। मेरी साथ भी हुआ, देर से आंख खुली, चांद रात थी। क्या कहने? वाह वाह वाह। क्या वजाहत की है।
तो मेरी भी देर से आंख खुली, मैंने भी भाग के पकड़ी, अल्लाह अल्लाह बड़ी तेज, अल्लाह। खैर अल्लाह का शुक्र है पहली रकत से नमाज मिल गई, लेकिन बिल्कुल पिछली सब में मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया पहली रकत से। लेकिन इस बात का एहसास कि कोई आखिरी मुक्तदी, मैंने अल्लाह का शुक्र नमाज अदा कर नियत बांध ली। तो लेकिन एक रकत निकलने के बाद एहसास हुआ कि दो लड़के बड़ी तेज भागे आए, बड़ी तेज, और मेरी बराबर में आते सांस फूला उन्होंने। इनकी एक रकत निकल के जीन्स पहन रखी, बहुत बुरा, मैं बड़ी मुश्किल से नमाज मर जाता, बहुत बुरा। उसके बाद साहब उनकी जब नमाज मुकम्मल हुई सबकी, तो सब रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा, दूसरी तरफ सलाम फेरा। जैसी नमाज मुकम्मल हुई तो दोनों आपस में बात कर रहे थे, मैं भी मुखातिबा के दोनों क्या बात। तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई। वाह वाह। अब मुलाजा करेंगे साहब कि यकीन है मुझको हुआ ये कि साहब एक साहब मौलवी साहब से मशवरा करने लगे। मशवरा ये था कि साहब मौलवी साहब से मशवरा करा कि गैर महरम औरत के हाथ लगाने से वजू टूट जाती है क्या? उन्होंने एक मशवरा करा मौलवी साहब से। कहने मौलवी साहब के जी, कहने लगे गैर महरम औरत के अगर हाथ लगा दो तो वजू टूट जाती है? कहने लगे वजू हाथ पैर टूट जाए। क्या कह रहे, वाह 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 वाह। अब मुलाजा करें इसी हवाले से चार मिसरे कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। क्या कह रहे, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुट्टिया पटाखा तो धमक हुई बेकरी। प्रेम का छुट्टिया पटाखा तो धमक हुई बेकरी। अब मुलाजा करे कि चार। अच्छा हुआ ये कि साहब मेरी साथ कोई ना कोई झंझट हो जाता है। जहां भी जाता हूं, मैं जब ट्रेन से आ रहा था तो मैं ऊपर की बर्थ पे लेटा होता, नीचे एक लड़का लड़की बैठे हुए थे, उनकी वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैं उनसे मुखातिब ऊपर से जब नींद खुली तो देखा कि दोनों बात कर रहे हैं। तो लड़की का ये सवाल था लड़के से कि अगर मौका लग गया तो तुम मेरे साथ शादी कर लोगे? मैंने भी सोचा देखो लड़का क्या जवाब दे। जैसी लड़की ने पूछा कि अगर मौका लग गया तो मेरे साथ शादी कर लोगे, तो लड़का फौरन बोला कि अगर मौका लग गया तो फिर शादी की क्या जरूरत है? क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। अब मुलाजा करे कि हर नया आशिक नई लेकर कहानी आ गया, जो तो बूढ़े उनमें भी जोशे जवानी आ गया। हर चच्चा बैठ, हर नया आशिक नहीं लेकर कहानी आ गया, जो थे बूढ़े उनमें भी जोशे जवानी आ गया। और उसके गालों को जो मैंने मिसले रसगुल्ला कहा, अहले शुगर के भी झंझट मुंह में पानी आ गया। वाह 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 वाह। और तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। क्या कह रहे, वाह। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। शीरी लब का मजा ले रकीब, शीरी लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। क्या कह रहे, वाह। शीरी लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। अच्छा चार मिसरे इस तरीके से कौमी एकजहती का प्रोग्राम है, हमारे डीएम साहब तशरीफ रखते हैं। चार मिसरों से उन्होंने मेरी फरमाइश की है। अच्छा है क्योंकि अभी हिंदी उर्दू की बात चल रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एकता का प्रतीक है कि उर्दू का मुशायरा बैनर हिंदी का। इससे ज्यादा एकता और क्या हो सकती है? क्या बात, उर्दू के मुशायरे में हिंदी का अगर बैनर हो तो इससे ज्यादा हम सबूत क्या दे सकते हैं एकता का कि उर्दू के मुशायरे में हिंदी का बैनर लगा सके। मेरे चार मिसरे भी सुने कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, क्या कहने, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूँ जय काली की। क्या कहने, वाह 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 वाह। झंझट भाई वो पर्ची वाला, पर्ची खोने वाला।
अच्छा, एक और बात आपसे अर्ज करता चलूं, क्योंकि जब मुशायरा होता है तो कोई भी आदमी, अब जैसे आप सब पढ़ने के रहते हैं कि साहब मुझे भी पढ़वाया जाए मुशायरा। हमारे यहाँ जो मुशायरा हो, क्योंकि कॉलेज का मुशायरा जब होता है तो स्टूडेंट भी चाहते हैं कि मुशायरा पढ़ूं। अभी इंटीजरल यूनिवर्सिटी है लखनऊ, इंटीजरल यूनिवर्सिटी में मुशायरा हुआ स्टूडेंट का। उसमें एक लड़का था, उसने सारे दिन गजल याद की। मुझे मजा आया मुशायरे में, सिर्फ शायद मैं ही एक प्रोफेशनल शायर था, मुझे रखा गया। तो मैंने वहां देखा एक अजीब बात, ये हुई, देखे मजा ले उस बात का, मुझे बहुत मजा आया। वो ये कि सारे दिन एक स्टूडेंट ने गजल याद की और गजल उसे पर्चे पे लिख रखी थी, सारे जितनी याद हुई। उसके बाद उसने सोचा कि जब मैं भूल जाऊंगा तो उस पर्चे को निकाल के उसका सहारा ले लूंगा। इसी इरादे के साथ उसने जेब में रख लिया। इत्तेफाक देखे जब वो कपड़े बदल कर आया, जब पैंट उसने उतारी, वो पैंट जो उतार के चेंज की, वो उसी पैंट में रह गई जो खूंटी पे टक गई। अब वो बगैर पर्चे की पैंट पहन के आ गया। अब उसे ये भरोसा कि शायद मेरी पैंट में है। अब वो जब नाज़िम मुशायरा ने उसे मदू किया माइक पे, अब वो आके खड़ा हुआ तो उसके गजल का पहला मतले का पहला मिसरा उला उसने पढ़ा, मिसरा सानी, दूसरा मिसरा वो भूल गया। अब उसकी कैफियत देखें, मैं मुशायरा मौजूद था तो आके खड़ा हुआ, जैसे वो नाज़िम ने कहा तो आके खड़ा हुआ तो मिसरा उला उसने उठाया, दूसरा मिसरा भूला तो पर्चा ढूंढना नहीं मिला। अब कैफियत देखें, आगे खड़ा हुआ जैसे तो कहने लगे, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, क्या कहने, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कह रहे, वाह 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 सज्जाद भाई, वाह वाह वाह। अब ये अक्सर मुशायरे में देखने को मिलता है। अब आइए, मैं क्योंकि मुशायरे में तवील फहरिस्त है, हकले वाली भी सुना, हकला वाली मैं क्योंकि फिर जाऊं फिर आऊं तो अब काम करता चलूं। आपसे इस बात से के लिए कि पहली मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हूं, आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि सहसवान के लोग मुझे बहुत अच्छे यूं लगते हैं कि यहाँ शोरा जो हुए हैं, ताहिर फराज हो या फिर कुंवर जावेद हो या कोई भी, सब वो शोरा है जिनको आपने नवाजा है। मुझे भी मोहब्बत मिल जाए, मैं भी आपकी तरह से खिदमत करूं हिंदुस्तान में। लीजिए मैं पेश कर रहा हूँ। मेरे दोस्त कह रहे हैं तो वही शुरू करता हूँ, उससे पहले कुछ नहीं। वो ये कि साहब हकले से मुतालिक एक गजल है। सुनिए दोस्तों। अच्छा, हकले से मुतालिक गजल सुनाने से पहले थोड़ी भूमिका ये बना देता हूँ कि हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। हकीकत भी है, क्योंकि वो जब बोलता है और उसकी बात पूरी नहीं कह पाता अपनी बात, तो सामने वाला सोचता है कि शायद ये बात कहना चाह रहा है, वो कहता चले यूं ही सही और क्या, जब वो बेचारा परेशान हो जाता है। हुआ ये कि साहब एक मुशायरा था हाशिम साहब का फिरोजाबाद में। अब मैं जा रहा था, रात के 1:30-2 बज गए और मैं जल्दी से जाना चाहता था मुशायरे में। रक्षा मैंने की और रक्षा जैसे ही की मैंने तो उससे रक्षा वाले से कहा कि GIC कॉलेज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मुशायरा था। मैंने कहा यार वो कल्ला साहब मैं तो जानता नहीं, मैंने चलो किसी से पूछ लेंगे। अब रात के 1:30 बजे कौन मिलता, तो एक साहब उधर से आ रहे थे, वो हकले थे। अब मैं जल्दी में था, अब मैं उनसे पूछता था, वो कोशिश करते थे, मैं सोचता था शायद ये बात कहना चाह रहे, वो बात होती नहीं थी। बड़ी परेशानी हम दोनों के बीच। मैंने उतरा रक्षा से, मैंने उनसे मुखातिब, मैंने भाई साहब कर ले जी कर ले, मैंने भाई साहब ये GIC कॉलेज कहाँ है? अरे भाई मैंने कहा म्युनिसिपल टंकी के पास। नहीं। अरे भाई मैंने कहा मेडिकल स्टोर के पास। नहीं। अरे भाई मैंने भाई साहब आप मैं करे जा रहे कुछ बोल लिए तो पहले बोलने तो दे। वाह वाह वाह। कहने लगा जी मैंने कहा मोहल्ला सत्ती में। कहने लगा नहीं। अरे भाई मालूम नहीं। क्या कहने, वाह वाह। चलिए अब वो गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो जल्दी जल्दी जितना भी हो सके आप सुन ले। वो फरमाइश मेरे दोस्त मेरे भाई की फरमाइश उनकी नजर कर रहा हूँ, उन्होंने फरमाइश की है। अब फरमाइश की है। अच्छा हुआ ये कि साहब एक कथा सुन ले, उससे पहले हाशिम साहब मेरे भाई उनकी फरमाइश है वो ये कि साहब एक साहब अपनी बीवी से बड़े परेशान थे इस कदर में, क्योंकि जो लतीफा होगा वो सिर्फ इसलिए होगा कि कोई अखबारी नहीं, मेरे प्रैक्टिकल में झंझट हूं तो बताता हूँ, कोई प्रैक्टिकल बात होती है आप तक पहुंचा दूं। हमारे महल्ले में एक झगड़ा हो गया मियाँ बीवी का, और वो ये झगड़ा हो गया कि उनकी हालत ये हो गई कि वो उनके साथ भी परेशान थे कि साहब किसी तरह से पीछा छूट जाए और ये मर जाए किसी तरीके से अपनी बीवी को, यहाँ तक बात हो गई। हुआ भी यही कि साहब उनको इत्तेफाक से एक दौरा होता है,
सकता, वो सकता जो एक दौरा उन्हें जो पड़ा उसमें हाथ की नब्ज, दिल की हरकत, सांस एक साथ बंद हो जाते हैं तो अक्सर मरा हुआ माना जाता है आदमी, लेकिन वो कभी भी ठीक हो सकती है, कभी भी टूट सकता है वो दौरा। हुआ भी यही कि साहब जैसे उनको सकता हुआ तो वो खुश हो गए। अब उन्होंने ऐलान कर दिया वहां पे अपने महल्ले में, कहने लगे मेरी बीवी मर गई, शाम को असर में लेके जाएंगे। अब बहुत लोगों ने सोचा अजीब, फिर भी खैर साहब उनको जल्दी से नहलाया कफनाया, कब्रिस्तान की तरफ को ले जा रहे थे। इत्तेफाक ये कि हमारे कब्रिस्तान के बाहर एक खंबा है, वो गेट के बाहर बिल्कुल बीच में, उससे अक्सर मैयत बच के निकालनी पड़ती है, बड़ा खंबा है, बिजली का बहुत उस पर पावर चलती है तो हटाया नहीं गया इत्तेफाक से। अब देखे कैफियत कहां पे उनका सख्ता टूटा, कहां वो ठीक हुई। वो ये हुआ कि साहब जैसे मैयत जा रही थी और वो खुशी खुशी जा रहे थे, भीड़ जा रही थी, तो इत्तेफाक से उनकी मैयत जो थी वो खंबे से टच हो गई, जैसे टकराई तो वो उठ के बैठ गई। अब वो जैसे उठ के बैठी उसे वापस लाना पड़ गया। अब 5 साल और जी, 5 साल बाद सच में इंतकाल हो गया। जब सच में इंतकाल हो गया तो साहब वो फिर उन्होंने ऐलान किया महल्ले में, कहने साहब मेरी बीवी मर गई। सबने कहा नहीं अल्लाह सब सच में मर गए। और खैर फिर उन्हें जल्दी जल्दी नीलाया कफनाया और फिर ले जाया गया। इत्तेफाक देखे कि सब लोग, मैं भी और सब लोग जा रहे थे, वो पीछे पीछे वो उचक उचक के उनके हस्बैंड देख रहे। जैसे कब्रिस्तान के गेट पे करीब पहुंचते गए उनकी बेचैनी बढ़ती गई, और जैसे गेट के खंबे के पास मैयत पहुंची वो पीछे से चिल्ला के बोले कि खंबा बचा के। वाह 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 वाह। सजद भाई सुनार और अब मुलाजा करें 4 मिसरे वो हकले से मुताल्लिक के, एक तिल की भी तो बालों में सियाही न रही। क्या कह रहे हैं? एक तिल की भी तो बालों में सियाही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को सवारे जाए। वाह वाह वाह। अब 4 मिसरों के बाद वही हकले से, असल में हकला की वो गजल इस तरीके से कि वसीम भाई, ये आइडिया जो मुझे मिला है हकला कैसे बोलता है, मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने इश्क किया, हकला के बोलते हैं। अब हकले से कौन इश्क करता है? एक तरफा इश्क, उनकी तरफ से बदस्तूर इश्क, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई इश्क नहीं। अब उन्हें ये यकीन कि शायद वो भी करती है। और इत्तेफाक देखें जब वक्त गुजरता गया तो उनको ये एहसास नहीं हुआ कि साहब वो इश्क उनके घर ही पहुंच गए। और जब घर पहुंच गए, घर में जो इश्क का इजहार करा उनके घर जाके कि मैं इनसे शादी करना या इश्क, तो उनके माँ बाप उनके भाइयों ने जो उनकी मरम्मत की पकड़ के कमरे में बंद करके, तो वो मायूस बेचारे घूमते फिर रहे। मैंने कहा क्या मामला है वसीम भाई? तो यहाँ से मतलब मुलाजा करें। मैंने उनसे पूछा क्या होगा, कहने लगे इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया। क्या इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ वाह अलग। इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से अलग। अब शेर मुलाजा करें कि मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई। वाह। मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया। क्या कह रहे? वाह वाह वाह। मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, भाई अलग। वाह। अच्छा ये शेर मुलाजा करें। एक शेर ऐसा है कि जो कुछ शायरों की हकीकत है, बड़े शायरों की इस शेर में बयान कर रहा हूं, मुलाजा करें कि दो पाठ के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस। क्या कह रहे? दो पाठ के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा अलग। क्या कह रहे? वाह 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 वाह। झंझट भी बस में कर न सका उस हसीन को, झंझट भी बस में कर न सका उस हसीन को, जादू भी किया टोना किया टोटका। क्या कह रहे?